नमस्कार फ्रेंड, आज हम स्टैंडर्ड 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की थियरी पढ़ेंगे। इस थियरी में अपने साथ कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे जिससे आपको ये थियरी सरलता से समझ में आ जाएगी। चलो हम आज थियरी की ओर चलते हैं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ना की हो तो सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को आप शेयर भी करें। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसका थियरी पार्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने से पहले कुछ डेफिनेशन जो चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड रिलेशन में आती है उसका यूज़ यहाँ पे करना पड़ता है, जो आप पढ़ चुके होगे। नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको वो डेफिनेशन फिर से समझा देता हूँ, जिससे आपको इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड करना है वो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो उसमें पहली डेफिनेशन है वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, यानी एकाकी और एक एक फलन। तो डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई is defined to be 1 if f of x1 x2 belongs to x, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 equal to x2। यदि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो क्या होगा? अदरवाइज f is called many one। ये डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं तो f x टेंड्स टू y एकाकी फलन है यदि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, f of x1 इज इक्वल टू f of x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2, तो एकाकी फलन है। वरना ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वो बहु एक फलन है। अब यही डेफिनेशन आप दूसरी तरह भी यूज कर सकते हो। कौन सी? वो देखो, नोट में मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए। x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2, देन ऑल्सो f इज 1 फंक्शन। सेकेंड डेफिनेशन है ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन, आच्छादक और आच्छादी फलन। तो डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी ऑनटू इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ये उसकी ऑनटू की डेफिनेशन है। हिंदी में डेफिनेशन, एक फलन एफ एक्स टेंड्स टू वाई आच्छादक फलन है यदि एफ का परिसर इज इक्वल टू एफ का सहप्रांत, तो ये आच्छादक फलन है। अब ये सब अपने अभी इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो थोड़ा जल्दी क्लियर होगा। और थर्ड डेफिनेशन है इन्वर्टेबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन। तो डेफिनेशन है एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी वाई टेंड्स टू एक्स सच दैट जी कंपोजिशन एफ यानी जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई। द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ, therefore it is denoted is equal to g is equal to f inverse। अब हिंदी में देखो, फलन f x टेंड्स टू y व्युत्क्रमणीय है यदि एक फलन g y टेंड्स टू x का अस्तित्व इस प्रकार से है कि gf इज इक्वल टू आई एक्स तथा fog इज इक्वल टू आई वाई है, तो फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं। देयरफॉर g इज इक्वल टू f इनवर्स। इन शॉर्ट, इन्वर्टिबल फंक्शन या तो व्युत्क्रमणीय फलन, उसके लिए आपके पास दिया गया फलन f यानी फंक्शन f,
वो 1 एकाकी ऑन टू आच्छादक होना चाहिए, तो ही आपको उसका इन्वर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फंक्शन मिलेगा। अरे अब देखो नोट है, एफ एक्स टेंस टू वाई इन्वर्टिबल यानी व्युत्क्रमणीय, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डबल इम्प्लाइज f सामने जाएगा तो f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन ये कब कन्वर्ट होगा, व्युत्क्रमणीय यानी इन्वर्टिबल यानी f इज ए 1 एंड ऑन टू एकाकी और आच्छादक होगा, तो ही ये आप नोट डाउन कर सकते हो। अब ये डेफिनेशन अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे अप्लाई करनी है, लेकिन वो अपने 11th में पढ़ चुके हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 1 फंक्शन नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो हम इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं जिससे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 हो जाएंगे और ऑन टू यानी एकाकी और आच्छादक हो जाते। अब वो देखते कैसे उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ता है। 11th में आपने y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसका आपके पास डोमेन प्रांत क्या था, r था, क्लियर। और ये फंक्शन आपने r टू r डिफाइन किया था, क्लियर, जिसकी वजह से आपके पास ये 1 नहीं है और ऑन टू नहीं है। 1 यानी एकाकी नहीं है। कैसे, सिंपल सा देखो, अपने ये डेफिनेशन का देखते, x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाइज f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तो ही फंक्शन क्या होगा 1 यानी एकाकी होगा। लेकिन अब ये डोमेन आपके पास r है तो ये 1 नहीं है। कैसे, देखो अपने पास ले लेते x1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, therefore sin pi by 4 is equal to 1 upon root 2. Similarly, x2 is equal to 3 pi by 4, therefore sin 3 pi by 4 is equal to sin pi minus pi by 4 is equal to sin pi by 4 is equal to 1 upon रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे देखो ये हमने x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट यानी दो भिन्न वैल्यू लिए, लेकिन उसके आंसर देखो यानी ये फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, उसमें हमने अप्लाई किया, ये एफ एक्स है आपका, उसमें हमने ये वैल्यू रखी, तो ये वैल्यू कैसी आ रही है, सेम। तो ये डेफिनेशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसलिए आपके पास साइन 1 फंक्शन नहीं है। ऐसी कई वैल्यू है जिसके लिए आपके पास साइन 1 फंक्शन नहीं है। तो अब ये 1 कब होगा, उसके लिए अपने पास क्या करना होगा, तो 1 बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स को। तो अपने जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, प्रथम वृत्तपात, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, उल्टा चलो तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई। तो अपने जानते ये दोनों में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये दोनों में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो अपने क्या करते हैं कि ये जो y एक्सिस है या तो उसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ले लो या तो राइट हैंड साइड पार्ट ले लो, वो इंटरवल ले लेते हो तो आपके पास साइन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो यानी अपने साइन का डोमेन ले लेते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। क्या, साइन के लिए अपने डोमेन ले लो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, तो ये साइन 1 फंक्शन हो जाएगा। क्लियर होगी। तो ये अपने साइन की रिस्ट्रिक्शन डाल दी। क्लियर। अब इसका ऑन टू बनाना है, तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या थी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन यानी वाई, आपके पास फंक्शन है एफ एक्स टेंस टू वाई, तो ये क्या है, कोडोमेन, और ये क्या है, डोमेन है। तो अपने ये रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन वाई ले लेते हैं। तो अपने जानते हैं साइन की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, यानी अपने साइन को 1 बनाना है तो डोमेन लेना पड़ेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और 1 to आच्छादक बनाना है तो अपने रेंज
यानी ये कोडोमेन लेना पड़ेगा क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लियर? तब जाके अपना y इज इक्वल टू साइन एक्स उसका इनवर्स फंक्शन बराबर इनवर्स फंक्शन प्रतिलोम फंक्शन अपने को मिल पाएगा। क्लियर? सेम इसी तरह कॉस का है। तो अपने देखो यहाँ पे कॉस की बात करें तो यहाँ पे कॉस कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे कॉस कैसा है, नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, तो ये दोनों में कॉस पॉजिटिव है और ये दोनों में कॉस नेगेटिव है। क्लियर? तो अपने क्या करना होगा, तो ये दोनों पोर्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों में कॉस की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, और ये दोनों में कॉस की वैल्यू नेगेटिव। तो कॉस को 1 1 करना है तो एक्स एक्सिस का अप पार्ट या तो डाउन पार्ट लेना पड़े। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अपने क्या लेते हैं, ये अप पार्ट लेते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू अपने क्लोज इंटरवल 0 to पाई ले लेते हैं। कितना, x बिलोंग्स टू 0 to पाई, यानी एक्स एक्सिस का अप पार्ट। क्लियर? तब जाके अपने पास ये कॉस क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाए। और ऑन टू बनाना है तो सिमिलरली अगेन कॉस की रेंज क्या है, रेंज ऑफ कॉस क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो आपको ये 1 1 फंक्शन और 1 2 फंक्शन का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ये जो रिस्ट्रिक्शन लाते हैं तब जाके साइन अपने पास 1 1 कॉस 1 1 होता है। सिमिलरली आपके पास रेंज जो है वो भी आपको जो साइन 11th में रेंज पढ़ चुके वही रेंज यहाँ पे डोमेन कोडोमेन में ले लो, तब जाके अपने पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे, 1 1 एंड ऑन टू एकाकी और आच्छादक। तब जाके अपने को इनवर्स फंक्शन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन मिलेंगे। क्लियर? तो अब आगे देखते हैं सारे फंक्शनों में क्या उसका डोमेन लेना पड़ेगा और क्या उसका कोडोमेन लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हम डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे अपने देखो साइन का डोमेन और कोडोमेन यानी रेंज है वो अपना कोडोमेन इस तरह डिफाइन किया है जिससे वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या हो जाएंगे, 1 1 एकाकी और ऑन टू आच्छादक बन पाएंगे। तो देखो साइन, तो साइन का डोमेन आपको लेना होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 और उसकी रेंज है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो देयरफॉर ये 1 1 ऑन टू हो गया, तो साइन इनवर्स, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये यहाँ पे आ गया क्लोज इंटरवल -1 to 1, यहाँ पे चला गया क्लोज इंटरवल -π/2 to +π। नाउ कॉस, कॉस का डोमेन क्लोज इंटरवल 0 to पाई और उसकी रेंज -1 to 1, तभी जाके कॉस क्या होगा, 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन एकाकी और आच्छादक। देयरफॉर कॉस इनवर्स इंटरचेंज कर दो ये, तो क्लोज इंटरवल -1 to 1 से लेके क्लोज इंटरवल 0 to पाई। अब देखो 10 को 1 1 बनाना है तो उसका डोमेन आपको लेना पड़ेगा ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2 और 10 की रेंज है R। तब जाके 10 क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू बराबर एकाकी और आच्छादक। तो 10 इनवर्स ये दोनों इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे R ये ओपन इंटरवल -π/2 to +π/2। सिमिलरली कॉट, तो कॉट का डोमेन लेना पड़ेगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई, उसकी रेंज है R। तब जाके कॉट क्या बनेगा, 1 1 ऑन टू एकाकी और आच्छादक। तो देयरफॉर कॉट इनवर्स ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया R और यहाँ पे 0 to पाई ओपन इंटरवल। सेक, सेक का डोमेन है क्लोज इंटरवल 0 to पाई -π/2। वाई π/2 सबट्रैक्ट किया क्योंकि π/2 के लिए सेक क्या है, अनडिफाइंड अपरिभाषित, और उसकी रेंज थी R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। तब जाके सेक क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो अब देयरफॉर सेक इनवर्स ये दोनों को फिर से इंटरचेंज कर दिया, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 और उसकी रेंज बनेगी क्लोज इंटरवल 0 to पाई -π/2। और लास्ट फंक्शन कॉसेक, तो कॉसेक आपके पास उसका डोमेन लेना पड़ेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 माइनस सिंगलटन 0।
0 क्यों, सेक 0 अनडिफाइंड होता है इसलिए, और उसकी रेंज थी r माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1, और कॉसेक इनवर्स r माइन उसका, तो ये 1 1 1 2 तब बनेगा, तो इंटरचेंज कर दिया, कॉसेक इनवर्स r माइनस -1 to 1, और उसकी रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 माइनस सिंगलटन जी। इसको सिंपलिस्ट याद रखना है तो अपने ज़्यादातर मैक्सिमम यूज होगा साइन कॉस टेन, और इनका ज़्यादा यूज होगा क्वेश्चन में। तो आपको सिंपली या इसको याद कैसे रखना है, तो देखो साइन क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 और टेन ओपन इंटरवल -π/2 to π/2, क्लियर। कॉस क्लोज इंटरवल 0 to π, तो आपके पास क्वाट होगा ओपन इंटरवल 0 to π, क्लियर इतना। और अब रेंज, अपने रेंज तो क्लियर है, साइन एंड कॉस की रेंज सेम है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। टेन एंड कॉट की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल टेन एंड कॉट की रेंज है आर, रियल्स नंबर, क्लियर। तो ये चीज आपको ज़्यादा यूज करनी है, और इसके रिलेटेड आपको 1 मार्क्स का MCQ भी पूछा जाता है, क्लियर। चलो इनवर्स फंक्शन पर से अपने कुछ नोट्स देख लो। साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। सेकेंड थिंग, साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन x होल रेज टू माइनस। लेकिन ये सही है कि साइन इन x की पावर -1 तो 1/sin x। सिमिलरली सेकेंड देखो, टेन इनवर्स x नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन कॉस इनवर्स x, क्लियर हो गया चीज। अब अपने इन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के ग्राफ देखते हैं। 11th में आपने y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ पढ़ा होगा कि भाई साइन 0 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, साइन π 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π अगेन 0। सिमिलरली साइन -π/2 -1, साइन -π 0, साइन -3π/2 -1 और साइन -2π 0। तो ये सब पॉइंट को अपने प्लॉट करो तो इस तरह आपका y इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन इनवर्स का ग्राफ अपने ड्रॉ करना है तो वो आपका क्या है, -π/2 से +π/2 और -1 to 1, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 to 1, तो x एक्सिस पे -1 to 1 और उसकी रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से प्लस, तो y एक्सिस पे हमने प्लॉट कर दिया। तो इसके रिलेटेड ग्राफ यहाँ से यूँ ड्रॉ होगा, तो ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अब y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ देखो, कॉस 0 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है, कॉस π -1 होता है, कॉस 3π/2 0 होता है। इसी तरह कॉस -π/2 0 होता है, कॉस -π -1 होता है, कॉस -3/2 0। इन सबको ज्वाइन करो तो आपका y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बनता है। अब कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का आपके पास डोमेन क्या था, क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो ये x एक्सिस पे -1 to 1 और उसकी रेंज थी क्लोज इंटरवल 0 to π 0 to π। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से ज्वाइन होके यहाँ पे बन गया, तो ये -1 π पॉइंट है, ये 1 0 पॉइंट है। ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स का ग्राफ था। अब y इक्वल टू 10x का ग्राफ देखो, यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस है। अभी मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है, ये π/2 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की, ये 3π/2 पे डॉटेड लाइन, -π/2 है, ये -π/2 और हियर -3π/2 डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि अपने जानते हैं कि 10π/2 अनडिफाइंड, अराउंड, यानी π/2 के आगे 10 की वैल्यू कैसी है, अनडिफाइंड है। तो ये ग्राफ आपके पास यहाँ से स्टार्ट होके इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी
डाउन से अप तक जाएगा और यहाँ से यहाँ, तो y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ था। अब अपने इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। तो इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आपके पास ये देखो, ये रहा। उसमें आपके पास इसका tan इनवर्स का डोमेन है r, इसलिए x एक्सिस पे r रहेगा। इसकी रेंज थी ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो यहाँ से -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक ये इसका ग्राफ ड्रॉ है। और इस बार यानी मार्च 2020 एग्ज़ाम में MCQ में ये क्वेश्चन पूछा था कि tan इनवर्स का ग्राफ कौन सा है। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स का ग्राफ। अगेन कॉट इनवर्स का डोमेन क्या है r, तो ये यानी एक्स एक्सिस पे उसकी रेंज दिया दी क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 0 टू पाई था। तो इसका ग्राफ आपके पास यहाँ पे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाएगा और ये पॉइंट 0 π/2 पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर होगी चीज। y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x उसका डोमेन है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, मीन्स -1 to 1 के मिड में कोई ग्राफ नहीं आने वाला है, यानी 1 to इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी टू -1। और उसकी आपके पास रेंज थी क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 -0 थी, यानी वो 0 को टच नहीं करेगी। तो इसका ग्राफ आपके पास ये बना, देखो 1 π/2 से स्टार्ट करके ये +इन्फिनिटी दे जाए, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। सिमिलरली आप -1 -π/2 स्टार्ट करके एक्स एक्सिस के नियरेस्ट जाएगा, लेकिन उसको टच करेगा नहीं। आपका लास्ट ग्राफ y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। अगेन सेक इनवर्स की रेंज क्या थी, डोमेन क्या है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी -1 से 1 पोर्शन लेना नहीं है, यानी एक्स एक्सिस पे और अपने डोमेन नोट डाउन कर दिया। अब उसकी रेंज थी आपके पास ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to पाई -π/2। तो देखो ये 0 to π/2 -π/2 यानी π/2 आपको नहीं लेना है, इसलिए π/2 पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर। तो इसका ग्राफ आपके पास देखो 1 से स्टार्ट होके π/2 के नियरेस्ट जाएगा, लेकिन उसको टच करेगा नहीं। सिमिलरली यहाँ पे -1 पाई पे से स्टार्ट होके π/2 तक जाएगा, लेकिन इसको टच करेगा नहीं। अब ये ग्राफ इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से समझाया क्योंकि आपको 1 मार्क्स के MCQ में पूछ सकते भी ये साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा। क्लियर। और एक नोट देख लेते हैं आज के लेक्चर में लास्ट में, ये आपको क्वेश्चनों में इसका यूज़ करना होगा। और y इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन अपोजिट जाएगा तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, यदि आपके पास साइन इनवर्स y इज इक्वल टू है तो साइन इनवर्स सामने जाएगा तो साइन है। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस एक्स, डबल इम्प्लाइज कॉस अपोजिट गया तो कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट x इज इक्वल टू टेन ईटा, टेन अपोजिट गया तो टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा।